अस्सलाम वालेकुम पब्लिक। तो पब्लिक क्या हाल है? दुआ है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे, ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो पब्लिक आपको पता है जैसे कि पेपर आने वाले हैं बोर्ड के, तो आपको कैसे प्रेजेंटेशन करनी है। ये इस्लामियत का पेपर है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, कैसे आपने 2 घंटों में अपना इस्लामियत का पेपर कवर करना है और हर क्वेश्चन की कितनी लेंथ होनी चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने चेक पेपर लिया है पंजाब कॉलेज से। तो दोस्तों पंजाब कॉलेज से ये मैंने पेपर लिया है और पंजाब कॉलेज अगर आप जाते हैं या फिर पंजाब कॉलेज की आप कोई कज़न या फिर कोई रिलेटिव जाता है तो आपको पता होगा वहाँ पर कितने अजीम अच्छे टीचर पढ़ाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब ये हमारे पास दूसरा सवाल पूछा गया था कि शिर्क क्या है। दोस्तों उसने बड़े अच्छे तरीके से स्टूडेंट ने लिखा है। पहले लिखा है शिर्क, शिर्क के लघवी मैंने लिखे हैं, फिर इस्लाही मैंने लिखे हैं और फिर दोस्तों उसकी इकसाम लिखी हैं। दोस्तों हम जैसे लिखते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं तो मैं इतनी लेंथ शॉर्ट क्वेश्चन लेकर नहीं जाता। दोस्तों आप लोगों ने डरना नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। दोस्तों फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती लेंथ की, और हालांकि उर्दू के पेपर में तो होती नहीं है, इंग्लिश के पेपर में होती है नेगेटिव मार्किंग 9th के पेपर में, लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में नहीं होती। जितना आपके इल्म में है, जितना आपको शॉर्ट अच्छा आता है उतना लिखना है। और देखिए इसने तकरीबन इसके 3 पॉइंट बनाए हैं, इससे तकरीबन 2 नंबर मिल गए हैं यहाँ पर, और 2 नंबर का ही शॉर्ट होता है। अब हम आ जाते हैं तीसरे शॉर्ट पर, अक़ीदत तौहीद के असरात। दोस्तों अगर आपने कोई एग्जांपल देनी है इस्लामियात या फिर उर्दू में, या फिर आपने किसी चीज़ के बारे में बताना है, कैसे असरात हो गए, खसूसियात हो गई, अक़ीदत तौहीद की खसूसियात असरात, ऐसे कोई भी चीज़ हो, तो दोस्तों आपने उसके 4 पॉइंट बनाने और उसे 4 पॉइंट में कवर करना है। ये देखिए पहले इसने लिखा है इज़्ज़त नफ्स, फिर लिखा है इत्मीनान क़ल्ब, फिर लिखा है शिर्क से महफूज, और चौथे पॉइंट की इसने हेडिंग नहीं दी हुई, तो कोई बात नहीं, फिर भी इसे सर ने पूरे 2 नंबर दे दिए। दोस्तों इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों इसने एक काम नहीं किया कि जहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है ना उसके नीचे इसने डेडलाइन नहीं दी, यानी कि क्वेश्चन ख़त्म करने के लिए यहाँ पर एक लाइन ही लगाई। अगर वो लगाता है ये स्टूडेंट तो पेपर ज़्यादा अट्रैक्टिव, चार्मिंग और काफ़ी ही अजीज़ हो जाता और प्रेजेंटेशन काफ़ी ही अच्छी हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, काफ़ी अच्छा पेपर किया हुआ है। देखिए हर चीज़ को एक तफसील से बताया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन को भी। फिर इसके बाद हमारे आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। यहाँ पर बताया हुआ है रसूल के बारे में बताने के बाद यहाँ पर इसने 1 2 3 पॉइंट बनाए। इस पॉइंट यहाँ पर डॉट नहीं लगाया हुआ तो कोई बात नहीं। फिर इसने लिखा है नबी। अगर इसका डिफरेंस तो नहीं बनता, चलो खैर कोई बात नहीं। फिर इसके बाद इसने लिखा है तर्जुमा। दोस्तों तर्जुमा भी इसने काफ़ी अच्छा लिखा है, लेकिन इसने एक गलती की है, यहाँ पर ये चीज़ नहीं डाली। बंद करवाई थी वीडियो। ये इसने दोस्तों गलती की है यहाँ पर। इसके बाद ये 5वां क्वेश्चन आ गया। दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ने के बाद हम लोग जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पर। ये देखिए नहीं शॉर्ट क्वेश्चन छोड़नी चाहिए। देखिए दोस्तों इसने काफ़ी ही अच्छा, ये देखिए इसने लिखा है अंबिया की खसूसियात। जैसे कि मैं आपको बता रहा था आपने 4 पॉइंट करने हैं, लेकिन इस भाई ने 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। 2 पॉइंट के बाद इसने दोस्तों एक तर्जुमा भी बता दिया। तो दोस्तों इस्लामियात के पेपर में आपका जो भी शॉर्ट क्वेश्चन हो उसके रिलेटेड आपको जो भी किसी आयत का तर्जुमा हो, किसी फ़िलोसफर या फिर किसी शायर की कोई बात हो, ऐसे कोई आपने अशार नहीं लिखने, लेकिन कोई अच्छी बात हो, जैसे कोई अच्छी बात हो, कोई आयत हो, या फिर कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हो, या फिर किसी सहाबी का कौल हो, तो दोस्तों वो आपने लिख देना है। अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं उसके रिलेटेड आपको कोई चीज़ आपके इल्म में है तो दोस्तों आपने लिखनी है, लिख देनी है। अगर आप 100% श्योर हैं कि ये वही आयत है इस क्वेश्चन के रिलेटेड है, जैसे कि अब इसने लिखा है कि अंबिया कराम की खसूसियात, मासूमियत लिखा है, फिर रिजायत लिखा है, फिर उसके बाद तर्जुमा लिखा है जितने भी हमने तुमसे पहले भेजे वो सब मर्द ही थे। इसका तर्जुमा ये बनेगा जितने भी हमने तुमसे पहले भेजे वो सब मर्द ही थे। तो दोस्तों इसके भी सर ने इसको पूरे 2 नंबर दिए हैं। फिर इसके बाद दोस्तों रिसालत है। रिसालत पर भी इसने काफ़ी अच्छी, ये देखे इसने 3 पॉइंट बनाए और ये एक चौथा पॉइंट भी बनाया। रिसालत इस्लामी का दूसरा रुकन है। तो दोस्तों इसने ये पहले लिखना था तो कोई बात नहीं, इसके भी इसको 2 नंबर मिल गए। उसके बाद इसने शुक्र की तारीफ लिखी है। दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं लॉन्ग पर। दोस्तों ये लॉन्ग है। पहले आपने सवाल नंबर की हेडिंग देनी है, हेडिंग देने के बाद आपने सवाल नंबर की जो अपनी हेडिंग वो देनी है। फिर उसके बाद आपने रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर आप लॉन्ग लिख रहे हैं उसकी एक मार्कर से हेडिंग देनी है। उसके बाद आपने उसके बारे में बताना है। तो इसने पहले यहाँ पर इसकी 4-5 लाइनों में कुछ बताना था रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
फिर उसके बाद इसने कुछ नकात हो गए या टॉपिक हो गए, पॉइंट हो गए, वो लिखने थे। चलो खैर छोड़ो। फिर इसने लिखा है हिफाज़ती किताब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, उसके बारे में नोट लिखा है। फिर हिफाज़ती किताब लिखने के बारे में इसने तर्जुमा लिखा है। तर्जुमा लिखने के बाद इसने ये पॉइंट बनाया है। दोस्तों एक और चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो लाइनें हैं ना जो आप छोड़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के दरमियान, दोस्तों ये आपने हरगिज़ नहीं छोड़नी। शायद मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन इन्हों की नेगेटिव मार्किंग हो जाती है लॉन्ग में और तशरीह में। जो ये लाइन छोड़ते हैं ये लाइन बिल्कुल नहीं छोड़नी। अगर आप दूसरा पॉइंट शुरू कर रहे हैं तो फिर भी आपने ये नहीं छोड़नी। ये जो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद दोस्तों इसने पॉइंट ये नबूवत अमूमियत का पॉइंट बनाया सर ने, यहाँ पर मिस्टेक निकाली हुई है। फिर हमागिरी का पॉइंट बनाया हुआ है। फिर उसके बाद इसने सुन्नत नबवी के बारे में पॉइंट बनाया हुआ है। फिर ख़त्म नबूवत के बारे में बताया हुआ है। और फिर साहिबुल इताअत। तो इसको इस 5.5 नंबर मिले, राउंड ऑफ होकर 6 हो जाएंगे। लेकिन 8 नंबर का क्वेश्चन होता है यानी कि इसे 2 नंबर नहीं मिले। तो दोस्तों इसकी लेंथ काफ़ी ही शॉर्ट है। मैं आपको ये बात बता देता हूँ। ये देखिए इसने तकरीबन 2 शीट लगाई हैं। दोस्तों ये शॉर्ट तकरीबन जो जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 शीट हो और कम से कम 3 शीट हो। यानी कि ऐसी एक ये हिस्सा हो गया, एक ये हिस्सा हो गया, एक ये और एक जो अगला होता है, यानी कि एक ऐसा फेस और, यानी कि एक ये शीट और, ऐसी 4 पेजों की लेंथ होनी चाहिए। फिर जाकर आपको चेकर बोर्ड के पेपर में दे देता है, कोई 7 नंबर दे देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 8 नंबर भी दे देते हैं, लेकिन उन्हों के हाल पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों खुदा हाफिज़, मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है और इस्लामियात उर्दू के मतलब और भी बातें बहुत सी होंगी। तो खुदा हाफिज़।